हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ललित सर जीएस में। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के सीरीज़ को आगे लेके चलते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य काल, जिसका काल माना जाता है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सही आंसर हो जाता है अशोक। अगला है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कारुवाकी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? सही इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मागधी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदसी भी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए, मौर्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? सही इसका आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चाणक्य ने। अगला है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सही आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? सही आंसर ऑप्शन ए, पण। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अजातशत्रु। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सही आंसर ऑप्शन ए, कुणाल। अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? सही इसका आंसर हो जाता ऑप्शन बी, विशाखदत्त। नेक्स्ट है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? सही आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? सही आंसर ऑप्शन ए, अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में।
अगला है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। सही आंसर ऑप्शन ए मौर्य। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। सही ऑप्शन डी इंडिका। अगला है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विशाखदत्त। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इंडिका। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 7। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। सही आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। सही आंसर ऑप्शन सी लकड़ी का। नेक्स्ट है बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आजीवकों ने। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चंद्रगुप्त जो थे उन्हें सेंड्रोकोट्टस भी कहा जाता था सेंड्रोकोट्टम। बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक पियदस्सी के नाम से भी जाने जाते थे और चाणक्य विष्णुगुप्त। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। सही इसका आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी कालसी में। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया। सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। सही इसका आंसर ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसप। अगला है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। सही ऑप्शन डी
नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए? सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? सही आंसर ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका सही आंसर है भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मणी। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। तो कौन कौन से शिलालेख हैं वो? सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और 13वां। अगला प्रश्न है कथन ए अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं, जो कि नहीं है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना करी थी अशोक ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्क्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन ए, गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तिस। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ये है आपका ऑप्शन बी, परिशिष्ट पर्वन। अगला है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल हैं ऑप्शन बी, आषाढ़, जुलाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिलालेख। नेक्स्ट है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए, ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतया कहाँ की खादानों से निकाला गया है? सही आंसर ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? सही आंसर ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ये थे ऑप्शन बी, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 13वां वृहत शिलालेख। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो ये था ऑप्शन ए, उज्जैन। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये था पृथक कलिंग शिलालेख। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, इसका सही आंसर है 5वां वृहत शिलालेख, जिसमें अशोक ने सभी मनुष्य को अपनी संतान बताया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक
कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये कहा है छठे शिलालेख में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रादेशिक राजुक युक्तुक। अगला प्रश्न है विष्टि है, तो विष्टि है ऑप्शन बी, बेगारी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो ये तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभ। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किया जाने का विवरण मिलता है? इसका सही आंसर है महास्थान बांग्लादेश, सोगोरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महेंद्र व संघमित्रा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट है, अशोक के मनसहरा पाकिस्तान एवं सहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए, खरोष्टी। अगला है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शेर कुना, कंधार। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सही आंसर ऑप्शन डी, 15। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? आंसर हो जाता है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मिश्र। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिंदुसार। तो दोस्तों यहाँ पर मौर्य काल के टॉपिक की समाप्ति होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 90 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में करे हैं। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बिल्कुल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इस वीडियो का आप 1 से 2 बार देखिएगा और आपको ये सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।